वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे दिव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, हम आप लोगों को कार्तिक महात्म का भेज रहे हैं। एक अध्याय रोज, कार्तिक महीना चल रहा है। कार्तिक महीने में बहुत बड़ा महत्व, स्नान का, कथा का, पुराण का, सब बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए कार्तिक महीने में स्नान, दान, जप, तप, पूजा का अघोर महत्व, मतलब 10 गुना महत्व है। 10 गुना जितना हर महीने से कार्तिक महीने का, क्योंकि कार्तिक महीना में लक्ष्मी नारायण का दिन है। तो एक कार्तिक महीना में जो लक्ष्मी नारायण का पूजा करता है, राधे 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 करता है, सब करता है, उसका 10 गुना महत्व बढ़ जाता है। देखिए, धर्म करने से आपको अगर पिछले जन्म में 84 लाख जोई में जो कुछ पूरा अच्छा कर्म किए हैं, धीरे 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 सब आपका पाप नष्ट होता है। इसलिए सत्संग का, कथा का बहुत विशेष महत्व है। इसलिए आप लोग कथा इसलिए कथा डालते हैं कि सुनिए। इस पर अब सेव रहेगा, हर साल आप चाहिएगा तो सुन लीजिएगा। अब सुनिए कि नारद जी बोले, इसके बाद जलंधर ने रुद्र का अद्भुत पराक्रम देख शिव जी को मोहित करते हुए माया से गौरी की रचना की। रथ में बधी गौरी को शिव जी ने रोती तथा शुभ आदि दैत्यों द्वारा मारी जाती देखी। गौरी की वह दशा देखकर शिव जी उद्दीन मन हो अपने पराक्रम को भूल नीचा सिर कर खड़े हो गए। इसके बाद जलंधर ने फोक पर्वत घुसे हुए 3 बाणों से शिव जी के सिर, छाती और पेट पर वेग से मारा। इतना तेज जलंधर था कि उसका कोई और अंत नहीं था। इतना भोलेनाथ से, शिव जी से सबसे लड़ाई झड़क किया, सिर्फ एक स्त्री के लिए। सोचे कि शंकर जी को मारेंगे तो पार्वती को हम अपना बना लेंगे। बताइए, पहले देवी देवता भी हर चीज से लड़ाई किए हैं। अब बाणों से शिव जी के सिर, छाती और पेट के वेग से मारा। कुछ क्षण बाद विष्णु द्वारा चिताए जाने पर शिव जी ने उस माया को जान लिया और भयानक रूप धारण करके ज्वाला की माला अर्थात ज्वाला के समूह से अति भयंकर हो गए। अत्यंत भयानक रूप देखकर दैत्य उनके सन्मुख खड़े रहने को समर्थ नहीं हुए, किंतु अन्य 10 दिशाओं को भाग गए। तब रुद्र ने उन शुभ निशुभ नाम के दोनों दैत्यों को श्राप दिया कि तुम मेरे युद्ध में से भागे हो, इस कारण गौरी के हाथे मारे जाओगे। अब देखिए, जो युद्ध से भागे हैं तो वही शुभ निशुभ हुए हैं, तो गौरी पार्वती के हाथे वो मारे गए हैं। जलंधर ने वेग से पहने बाणों की वर्षा की, तब भूमंडल बाण रूपी बड़े अंधकार से आच्छादित हो गया। जैसे कि शिव जी ने उसके बाण समूह को वेग से काटा, वैसे ही उस बलि ने परिक से बैल को मारा। उस पहाड़ से रणभूमि से लौटा हुआ वह बैल रुद्र के खींचने पर भी रणभूमि में नहीं रुका। तदंतर भयानक शरीर धारण करने वाले शिव ने अति क्रोधित हो सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र वेग से चलाया। अब भगवान को क्रोध आ गया है, अब भगवान मारने के लिए उद्धत हुए हैं। आकाश और पृथ्वी को प्रज्वलित करता हुआ वह चक्र वेग से पृथ्वी तल में गिरकर और बड़े विशाल नेत्र वाले जलंधर के सिर को शरीर से अलग कर दिया। अब देखिए, भोलेनाथ जलंधर का सिर काट दिए। इतने क्रोधित हो गए। भोलेनाथ क्रोधित नहीं होते, जब क्रोधित होते हैं तो किसी को छोड़ते नहीं। और इससे जलंधर बहुत दिन से युद्ध चल रहा है, जलंधर में और भोलेनाथ में। तो शरीर पृथ्वी पर समान करता रथ से गिर गया और देह से जो तेज निकला वह रुद्र में लीन हो गया, क्योंकि रुद्र से जलंधर पैदा हुए थे। क्योंकि जब आंख मुने थे उसी समय जलंधर हुआ था, और भोलेनाथ का ही अंश जलंधर था। देवता बोले कि हे महादेव, तुमने देवताओं के शत्रु से उत्पन्न भय से सबकी रक्षा की है। इसके अतिरिक्त एक और भय उत्पन्न हो गया है, इसमें अब हम क्या करें। यह विष्णु वृंदा की सुंदरता से मोहित होकर वही अर्थात वृंदा की चिता भस्म में पड़े हुए हैं। अब देखिए, भस्म चिता जल गई है वृंदा, लेकिन वही भस्म में लोट पोट रहे हैं। विष्णु भगवान वृंदा के चक्कर में पड़ गए हैं। बताइए, वृंदा उनको क्या लगेंगी, सरहज लगेंगी। उसके बाद देखिए देवी देवता का लीला थोड़ा सा। रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम शरण में जाने योग्य मोहित
माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य करेगी। नारद बोले ऐसा जाओ, वह तुम्हारा कार्य करेगी। नारद जी बोले, कहकर शिव सब गणों सहित अंतर ध्यान हो गया और देवता मूल प्रकृति अर्थात माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिससे उत्पन्न सत्य रज तम ये गुण सृष्टि पालन और संहार करते हैं और जिनकी इच्छा से, अब देखिए रज तम ये सब उसमें उत्पन्न हुए हैं। जब देखिए उसके वृंदा जब भस्म हो गई थी तो उस राख में विष्णु भगवान लोट पोट रहे हैं। अब सारे देवता आएंगे विष्णु भगवान को मनाने के लिए, क्योंकि श्राप वृंदा दे देती है कि तुम्हारे संगे छल किया, चाहो तुम पत्थर हो जाओ। वही जो शालिग्राम हुए हैं वृंदा के ही श्राप से हुए हैं। संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। वह प्रकृति 23 वेदों की कही जाती है और संपूर्ण जगत में अधिकृष्ट है। इसमें रूप और कर्मों को जानने में तीनों देवता भी असमर्थ हैं। उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। इसकी भक्ति से युक्त पुरुष सदा दारिद्र्य, भय, मोह और तिरस्कार आदि को नहीं प्राप्त होते। ऐसा और जिसे भक्त प्यारे हैं उस मूल प्रकृति को हम सदा नमस्कार करते हैं। नारद बोले, जो पुरुष इस स्तोत्र का एकाग्र मन से त्रिकाल पाठ करता है, देखिए इस पाठ का कितना बड़ा महत्व है। जो पुरुष इसको 3 बार दिन भर में अगर ये पाठ करे, उसको सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। उसके दुख दरिद्र दोष सब मिट जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस पाठ का इतनी बड़ा महत्व, इसीलिए बार बार आप लोगों को कहते हैं कि सत्संग कथा पूजा व्यर्थ नहीं जाता है। आज न तो कल देखिए गेहूँ चावल खेत में अगर बोएंगे तो क्या तुरंत नहीं मिलता है, 2-4 महीना लगता है। इसीलिए धर्म करते रहे, करते होकर फल कब मिलेगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। एकाग्र मन से त्रिकाल पाठ करता है, उसे दरिद्रता, मोह और दुख कभी नहीं स्पर्श करते। इस प्रकार स्तुति करते हुए उन देवताओं ने आकाश में स्थित और ज्वाला से व्याप्त दिशाओं के बीच में एक तेजोमय मंडल देखो। तेजोमंडल के मध्य से सब देवताओं ने आकाश में विचरने वाली वाणी सुनी। शक्ति बोली, मैं ही 3 प्रकार से व्यक्ति युक्त हूँ, तीनों गुणों से स्थित हूँ, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती। इसके रज तत्व तुम इन तीनों गुणों का आश्रय मैं हूँ। देवताओं वहाँ जाओ, वह तुम्हारा कार्य करेंगी। नारद जी बोले, हे राजन, विस्मय से विस्मित नेत्र देवताओं ने उस वाणी को सुना। उस समय वह तेज अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद उसी वाक्य से प्रेरित सब देवताओं ने गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती की भक्ति में तन्मय होकर प्रणाम किया। अब देखिए सरस्वती, लक्ष्मी, गौरी तीनों उत्पन्न हुई हैं। अभी तीनों से क्या क्या हुआ है, इनका महत्व क्या है, क्या पूजा है, उसने प्रणाम किया। इसके बाद भक्त हैं प्यारे जिनके ऐसे उन तीनों देवियों ने देवताओं को प्रणाम करके उनको बीज दिया और कहने लगी, देवी बोली, इन बीजों को वहाँ जाकर बो दो जहाँ विष्णु बैठे हैं, इससे तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए सारे देवता परेशान हो गए। अब सारे देवता लगने कहे कि आखिर हम लोग क्या करें, विष्णु कैसे माया से निकले। तब तीनों गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती अपना अपना बीज दी है कि जाओ वहाँ जहाँ विष्णु भगवान लोट पोट ने वहाँ बो दो, जा बोलो। इसके बाद देवता और सिद्धों के समूह आनंदित और बीज को लेकर वहाँ बो दिए जहाँ वृंदा की चिता भूमि में दुखी विष्णु भगवान विराजमान थे। यह हमने सत्य वाक्य का महाशय कहा है। इसको जो कोई पढ़े और सुनेगा वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होगा। जो एकाग्र चित्र से सुनेगा उसको विघ्न कभी नहीं होंगे, तथा जो पुत्रहीन नर नारी सुने या पढ़ेंगे उनको पुत्र होगा। जो वृद्ध बालक सुनेंगे उनकी वृद्धि होगी, उनको स्वर्ग लोक प्राप्त होगा। जो इस अध्याय को सुनते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके पढ़ने सुनने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए एक अध्याय का रोज महात्म है। अब देखिए अब कैसे तुलसी, आंवला और बरबरी हुआ है। अब इसका कथा कल आगे आप लोग को भेजेंगे, इसीलिए हम खाली ज़्यादा नहीं भेजते, एक अध्याय भेजते हैं कि आप लोग इसको रोज पर डे मन से सुनिए। बताइए कथा सुनने का कितना बड़ा महत्व है। इससे समस्त पाप दूर हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। अब इसी में एक कथा हम और भेजेंगे। देखिए
गणेश जी तुलसी के बारे में भेजेंगे। गणेश जी तुलसी को क्यों त्यागे, क्यों तुलसी गणेश जी पर नहीं चढ़ती है। अब इसका रहस्य हम आप लोग को आज सुनाने जा रहे हैं। इसको मन से सुनिएगा, ये सब कभी मिलने वाला नहीं है। हम कहाँ कहाँ से खोज खोज के किस पाठ से निकालते हैं, खाली आप लोग के लिए, ताकि आप लोग सुने, ज्ञान प्राप्त करें। अब देखिए कि एक दिन क्या हुआ कि तुलसी माँ पूरे देश में विचर रही थी, तीर्थ कर रही थी, हर जगह गई, हर देवी देवता हर जगह तुलसी माँ आकाश मार्ग से विचर रही थी। विचरते 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 एक बार गई, गणेश जी समाधि में एकदम तपस्या कर रहे थे और खूब सोने का मुकुट, चंदन धारण, चंदन ऐसा लगाए थे, गम 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 महक रहा था। उस समय गणेश जी इतने सुंदर थे कि हम क्या बताएं। अब तुलसी गणेश जी को देख के मोहित हो गई। गणेश जी से कही कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो गणेश जी कहें कि आप मेरे जो हम तपस्या कर रहे हैं, तुमने विघ्न डाला है, जाओ हम तुमको श्राप दे, तुम्हारा शादी राक्षस से होगा। अब वृंदा जो है, अब जब वृंदा भी श्राप दे दी, तुम ब्रह्मचारी बनते हो, तुम्हारा एक नहीं दो दो शादियां होंगी। अब वो वृंदा भी श्राप दे दी। जब गणेश जी दे दिए तो वृंदा अपने करने का पछतावा करने लगी, विघ्न तो हम ही डाले, लगी पछताने। अब गणेश जी से लगी माफी मांगने लगी, प्रार्थना करने, गणेश भगवान हमको माफ कर दे। कहे देखिए माफ तो करेंगे, लेकिन बशर्ते मेरा जो श्राप है वो छूटेगा नहीं। तुम तुलसी बनोगी, तुम्हारा शादी शंखचूड़ राक्षस से होगा, लेकिन वो कभी तुमको स्पर्श नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर विष्णु समा जाएंगे, विष्णु से ही तुम्हारा शादी होगा। जो वो शालिग्राम बनेंगे, वही शालिग्राम से हर कार्तिक में तुम्हारा शादी होगा। तो कहें कि प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हमारा पति अगर आप पर चढ़ेगा तो हम खुश नसीब है। तो गणेश जी कहें नहीं, हम इतना बता दे रहे हैं कि मेरा तपस्या नष्ट कियो तुलसी, हम कबो जीवन भर तुमको स्वीकार नहीं करेंगे, तुम्हारा एक पत्ती मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा। अब तुलसी इतना रोई, गिड़गिड़ाई कि प्रभु सारे देवी देवता हमको स्वीकार करते हैं, आप क्यों नहीं स्वीकार करते। शंकर जी के हाँ तो पुराण में लिखा है, लेकिन शंकर जी को भी लोग तुलसी नहीं चढ़ाते हुए। वैकुंठ चतुर्दशी को शंकर जी को तुलसी चढ़ता है और विष्णु भगवान को बेलपत्ती चढ़ता है। अब तुलसी लगी रोने गाने, तो गणेश जी कहे अच्छा ठीक है, जब तुम इतना ज्यादा गिड़गिड़ा प्रार्थना कर रहे, जाओ हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि पूरे एक साल में सावन के महीना में चतुर्थी को तुलसी गणेश जी के ऊपर चढ़ेगी। तो तुलसी खुश हो गई, चलिए साल भर में एक बार तो आप कम से कम स्वीकार तो करेंगे। तो कहें हाँ, एक सावन में शुक्ल पक्ष चतुर्थी को अगर जो भी कोई तुलसी चढ़ा के गणेश जी का पूजन करेगा, गणेश जी सारे दुख दरिद्र विघ्न बाधा सब दूर कर देंगे। तो ये सब शास्त्र की बात है, हम अपने मन से तभी कभी किसी को न कुछ बताते हैं और न करते हैं। हम यही भाई जहाँ हम सुनते हैं, अच्छी बात पढ़ते हैं, वही आप लोग को बताते हैं। तो बहुत रोने वोने के बाद तुलसी बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत प्रार्थना की, तब गणेश भगवान एक दिन सावन में छूट दिए हैं। और साल भर में कभी गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती। दुर्गा को दुर्बा नहीं चढ़ता। देखिए गणेश जी को दुर्बा बहुत प्रिय है, लेकिन गणेश दुर्गा जी को दुर्बा नहीं चढ़ता है। दुर्गा जी को बेलपत्ती आप चढ़ा सकती हैं, लेकिन दुर्बा नहीं चढ़ता है। तो एक दिन के छोड़ दिए हैं। तो बड़े तुलसी जी बोली कि प्रभु हम कहें तुम पृथ्वी पर एक लकड़ी के समान हो, कलयुग में तुम्हारा इतना पूजा होगा, जिसके घर में तुम रहोगी उसके घर में यमदूत यमराज जितना राक्षस भूत पिशाच कभी पैर नहीं रखेंगे। 5 कोस की दूरी में अगर किसी का शरीर छूट जाएगा तो स्वर्ग लोक में जाएगा। क्यों कि जहाँ तुलसी का पेड़ रहेगा वहाँ कभी कोई बाधा आ ही नहीं सकती है। तो जो कार्तिक महीने में तुलसी का कथा सुनता है, औरा का कथा सुनता है, पीपल पतवारी का कथा सुनता है, गंगा मैया का कथा सुनता है, उसके कभी विघ्न बाधा नहीं आते, उसके सब दूर होते हैं। इसीलिए कार्तिक महीने में औला तुलसी बीज सबका कथा सुनना चाहिए। औला का भी कथा हम आप लोग को भेज दिए हैं, आप पीपल का भी कथा भेज ही दिए हैं। और देखिए एक इसी में है कि एक ब्राह्मण था, वो बहुत पूजा करता था, लेकिन खाली तुलसी जी का पूजा करता था। तुलसी जी घर में लगाया था, तुलसी सींचना, तुलसी जी को दीप दान करना, तुलसी को भोग लगाना, क्योंकि तुलसी जी में 33 कोटि कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। मूले ब्रह्मा तने विष्णु शाखा नाम महेश्वर
पात पात देवानाम वृक्ष राजा नमस्तुते। तुलसी में देखिए नीचे ब्रह्मा रहते हैं, बीच में विष्णु रहते हैं, जो मंजरी तुलसी का रहता है उसमें रुद्र रहते हैं, और जो पत्ता पत्ता वो 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। तो अब क्या हुआ कि वो ब्राह्मण नाम तुलसी का लेते लेते जंगल में गया, जंगल में रात हो गया, तो वहाँ लेट गया वो ब्राह्मण। जब लेट गया तो 2 ठे झाड़ी था, कांटा वाला झाड़ी। अब उसमें क्या हुआ कि वो उस ब्राह्मण का पैर लगा, पैर लगा, एक और इधर से हाथ लगा, एक और पैर लगा पड़ा, उसमें सुंदर सुंदर 2 लड़कियां पैदा हुई। अब 2 लड़कियां ब्राह्मण के घर में पैदा हुई, तो उसको सब याद था कि हम बहुत बड़ा कांटा थे, झाड़ी थे, हम कैसे 2 बेटियां हुई। तो ब्राह्मण अपने पिता से कही, पिताजी कोई महात्मा ऐसा था, कौन ऐसा अंतर मंत्र जब जानता था, क्या ऐसा करता था कि हम लोग झाड़ी काटे थे, आज हम 2 बेटियां कैसे हुए। तो कहे चलिए, खोजते खोजते काशी गए, काशी विश्वनाथ के नगरी में गए। जब विश्वनाथ जी के नगरी में गए, अब विश्वनाथ जी में गए तो विश्वनाथ जी में देखे तो उसी पुनर्जन्म की बात कर रही थी, उस वो ही ब्राह्मण वहाँ साधु महात्मा बैठे थे। तो ब्राह्मण को प्रणाम की और हाथ जोड़ के बोली कि हे प्रभु, हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, आप हमको बताएंगे? कहें क्यों नहीं बताएंगे। इसीलिए तो बताए कि देखिए गणेश, दुर्गा, विष्णु, शंकर, सूर्य, ये 5 देवता हैं। जो ये 5 देवता का पूजन करता है, नाम लेता है, रख देता है, उसके सब विघ्न दूर हो जाता है। वो कहे प्रभु हम अगले जन्म में झाड़ी के काटे थे, आप कौन ऐसा जप तप पूजा करते हैं कि आपके पैर से छूने से हम लोग 2 बेटियां हुई, झाड़ी के काटे से आप जंगल में गए थे लेटे, तो उस महात्मा को याद आ गया। तो कहे देखिए हम कोई जप तप पूजा नहीं करते हैं, हम तुलसी के खाली पूजा करते हैं, तुलसी का दीप जलाते हैं, तुलसी को भोग लगाते हैं, अपने घर में तुलसी हम रखे हैं, दिन रात हम कार्तिक महीना का 12 महीने में हम तुलसी का दिया जलाते हैं। आज तुलसी के महिमा से क्योंकि तुलसी में हमको जब पूजा करे तो रात को मेरे पास सपना आया कि तुलसी में 33 कोटि कोटि देवी देवता विराजमान होते, इसलिए हम किसी का पूजा करना छोड़ दिए, खाली मात्र तुलसी जी का पूजा करने लगे। तुलसी जी को सींचने लगे, उनको दीपदान, उनको भोग लगाने लगे। उसी के पुण्य प्रताप से तुम दोनों, हमारा हाथ लग गया, पैर लग गया, तो तुम लोग कांटे से 2 बेटियां हो गई। तो कहे इतनी बड़ा महत्व तुलसी, कहाँ कहाँ इतनी बड़ा महत्व। कहे जिसके घर में तुलसी रहेगा कभी कोई बाहरी हवा बतास भूत प्रेत नहीं आएगा। अब 5 को हम आशीर्वाद दे रहे हैं, 5 कोस के दूरी में तुलसी की छाया से वह विष्णु लोक में जाएगा। इतनी बड़ा तुलसी का महत्व है। देखिए इतना महत्व न होता तो वृंदा जब भस्म हो गई तो विष्णु भगवान लौटने पोटने लगे। तो इस श्राप दी तुम पत्थर हो, तो तुम जब तक हम तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ेंगे तुम्हारा पूजा नहीं होगा। इसीलिए शालिग्राम पर, विष्णु भगवान पर, रामचंद्र जी पर, कृष्ण भगवान पर तुलसी चढ़ती है। सब एक ही देवता है, अलग अलग नहीं है। इसीलिए तुलसी का इतनी बड़ा महत्व है। जो अपने दरवाजे तुलसी कार्तिक में दिया जलाएगा, सवेरे आप जल चढ़ा दीजिए, शाम को दीपदान जरूर करिए तुलसी में। हो सके तो दोनों टाइम कर रहे हो तो और अच्छा है। फूल बत्ती का लेके देसी घी से शाम को दिया जलाइए, थोड़ा देर जलने दीजिए। इतनी बड़ी महत्व तुलसी का कार्तिक में। धीरे 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 आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, आपको ज्ञान प्राप्त होगा, विष्णु लोक में जाए, वहाँ सोने का मकान आपके लिए तैयार होगा। जो तुलसी को सींचते हैं, तुलसी का पूजा करेंगे, तुलसी को दीपदान करते हैं, उसके लिए सोने का मकान विष्णु लोक में तैयार रहेगा। और इसीलिए कहते हैं तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है, और तुलसी अपने घर घर में लगा के रखना चाहिए। जो ये कथा सुनेगा उसके समस्त पाप क्षण भर में भस्म हो जाएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। ये कथा जो सुनता है उसका भी तो जय होता है, और जो सुनाता है उसका भी तो जय होता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अब के आगे की कथा कल आप लोग को डालेंगे। अब इतना कथा सुन लीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनो हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। मंत्र आप लोग हमेशा बोलते रहिए, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले। अब इसको अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट में लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सबको भेजिए, सबको सुनाए, पुण्य की भागी बनिए।